हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल 2 की साइंस मैथ की कट ऑफ की बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे, एसएसटी की कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पहले वही हम पहले कैटेगरी वाइज सीट देखेंगे कि इस बार कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट मिली है। फिर 2 गुना के लिए कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ और सीट कैसे आवंटित होगी, ये हम सब देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो मैं पहले आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पिछली बार जो आपकी एसएसटी की सीट्स थी, टोटल 2700 सीट आई थी एसएसटी में 2018 में। रीट में 2700 वैकेंसी थी। इस बार जो एसएसटी में वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था, पिछली बार आपकी 2700 वैकेंसी आई थी 2018 में, ठीक है। इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है 2515। 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई है वो कितनी आई है? 2515, ठीक है। 2515 के अंदर दोस्तों ये भी डिवाइड है वैकेंसीज। तो हम देखते हैं एक बार कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए ज़रा, मैं आपको हर कैटेगरी की सीट का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। जनरल की दोस्तों 678 सीट है। ईडब्ल्यूएस की 186 है। मेल की ऑल कैटेगरीज ओबीसी 368, एमबीसी 99, एससी 295, एसटी 217। तो दोस्तों यदि इनका टोटल कर देते तो मेल जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की 1843 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स फीमेल 201। दोस्तों यहाँ पे मेल गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ मेल नहीं आएगा क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये चाहे तो मतलब जो भी जनरल की कट ऑफ क्रॉस करेगा अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल्स में से भी वो भी इन सीटों को ले सकता है, ठीक है। तो उस बारे में चर्चा दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार जॉब मिलेगी, मतलब सीट्स किस प्रकार आवंटित होती है कि यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से भी हो, मतलब एस सी एस टी ओ बी सी, और यदि आप जनरल से ज़्यादा नंबर ला रहे हो तो आपको किस तरह जनरल की सीट मिलती है। और यदि आपके जनरल से ज़्यादा होने के बाद भी खुद की होम लोकेशन में यदि आपको चाहिए तो फिर आपको खुद की कैटेगरी से सीट मिलती है। तो ये सब मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो उन सब के लिए आप पिछला वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ फीमेल की जो वैकेंसी है वो 201 है। ई डब्ल्यू एस 58, ओ बी सी 115, एम बी सी की 18, एस सी 91, एस टी 65। तो दोस्तों इन सबका टोटल हो गया 548, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब 2 गुना बच्चों के लिए लोग लेंगे तो जनरल के याद रखना 1758 बच्चों को लेंगे। 488, 966, 234, 772, 564। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये 879 कैसे आया है? यहाँ टोटल हमने ऐड कर दिया 678 और 201 को, तो 879 टोटल जनरल की पोस्ट हो गई, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि वो 2 गुना लोग लेंगे तो सीट्स का डबल टाइम 1758 लोग वो लेंगे, ठीक है, अभी डीवी के लिए। इसी तरह दोस्तों मैंने सभी कैटेगरी का यही किया है। और फाइनली जो डीवी के लिए एसएसटी से बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 4782 होंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2391, जबकि मैंने आपको मतलब मेल प्लस फीमेल की जो सीट है सामान्य वो 2391 है ऑल कैटेगरीज को मिला के। जबकि मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी 2515। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें 12 वैकेंसी तो आपकी बैकलॉग की हटाई गई है, ठीक है, उनको हटा के बता रहा हूँ। और 12 वैकेंसी के बाद 112 जो वैकेंसी है वो विडो प्लस डाइवोर्स की है, ठीक है। तो यदि आप इनको ये लगभग आपकी 124 वैकेंसी है, यदि आप माइनस करेंगे 124 2315 में से, सॉरी 2515 में से यदि आप 124 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 2391 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार मैंने कैलकुलेशन की है। अब आगे चलते हैं। तो अब दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2018 में आपकी जो वैकेंसी थी वो 2700 थी एसएसटी में, इस बार 2515 है। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन तो बढ़ा ही है, साथ में तैयारी का स्तर भी बढ़ा है। 3 साल बाद वैकेंसी आई है, फिर वैकेंसीज इंक्रीज भी नहीं हुई है, तैयारी का लेवल भी बढ़ा है।
और बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, पेपर पहले की तुलना में थोड़ा आसान भी रहा। तो दोस्तों उसको देखते हुए फिर भी एसएसटी में नंबर लाना आसान नहीं होता, क्योंकि जीके का पोर्शन होता है जो इतना इजीली कवर नहीं हो पाता। तो पिछले साल की कट ऑफ को आधार बना करके, जैसे पिछले साल जनरल की जो आपकी कट ऑफ थी वो लगभग 74 गई थी फाइनल कट ऑफ, लेकिन दोस्तों इस बार थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज होगी। इस बार आपकी 2 गुना की कट ऑफ लगभग 78% के आसपास, जो मैंने 90 और 10 का आपका रेशियो लगा के किया है, तो उसमें आपकी 118 के आसपास से ऊपर वालों को बुलाया जाएगा डीवी में। ईडब्ल्यूएस में 117, ओबीसी 116 प्लस, एमबीसी 114 प्लस, एससी 110 प्लस, 108 प्लस। दोस्तों मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल इनसे ऊपर ही है, मतलब अप्रोक्सीमेट यही रहने वाला है आंकड़ा आपका। मेरा बस इतना ही कहना है आपसे कि इसके आसपास ही आंकड़ा रहने वाला है, हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी रह सके, लेकिन बस ये है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को मेरे को पूरी उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ही डिफरेंस आएगा। अब फिर फाइनल कट ऑफ जब आपकी निकलेगी, तो यदि आपके 90 और 10, मतलब आपके रीट के मार्क्स प्लस ग्रेजुएशन के 10% मिला करके, मतलब रीट का 90% आपके जो भी मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन का 10% मिला के यदि आपके मार्क्स 123 के आसपास बन रहे हैं, मतलब 82% बन रहे हैं, तो दोस्तों आप श्योरली सेफ़ हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 120 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी में 121, एमबीसी में 118 और एससी में 115 और एसटी में 112। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी को डेटा जुटा करके और इन कट ऑफ का एनालिसिस किया है। तो इसके अलावा यदि आपको और भी चीज़ें जाननी है तो दोस्तों आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और एसएसटी के बाद दोस्तों अभी आपको इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ की वीडियोस और मिलेगी, इसी प्रकार मिलेगी पूरी सीटों का डिवाइडेशन करके। तो आप वैकेंसीज देख सकते हैं, उसके मल्टीप्लाई में मतलब जो भी जितने बच्चों को बुलाया जाएगा वो चीज़ मैंने बता दी है। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों 2022 रीट की एग्ज़ाम जैसा कि प्रस्तावित है 14-15 मई को, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल लेवल 1 के लिए हमने मैथ्स की क्लास शुरू की है और एक लेक्चर डल भी चुका है। आज शाम तक दूसरा लेक्चर अपलोड होगा। तो मैं भी फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि सेकंड लेवल वालों के लिए तो फ़िलहाल अभी क्लासेस नहीं होगी, लेकिन क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास टीम नहीं है, मैं अकेला ही करता हूँ, तो मैं एक ही लेवल को थोड़ा हैंडल कर सकता हूँ। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस दोस्तों के साथी दोस्तों का शेयर करें। और बाकी धीरे धीरे यदि आपकी एग्ज़ाम लेट होगी तो हम रीट लेवल 2 का सिलेबस भी कंप्लीट कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।